हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स एंड फैक्ट्स ऑफ बायो। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे फाइलम्स। ठीक है, सारे फाइलम्स एक एक करके पढ़ने हैं हमको। जो फर्स्ट फाइलम है वो है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, को हम बेसिकली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये पहला फाइलम है और सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव, बहुत पुराना फाइलम है। तो इसके पास कोई भी एडवांस फीचर नहीं है। ठीक है, आप ये सोचो कि इसके पास कोई एडवांस फीचर नहीं है तो इसके हिसाब से ही कई सारे आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो एसिमेट्रिकल, तो इसके पास कोई सिमेट्री होती नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्री क्या है, थोड़ा सा एडवांसमेंट आया है इसके बाद जो हमारा फाइलम है उसमें हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली एसिमेट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास हैं तो बहुत सारे सेल बट वो सेल मिलके टिश्यू तक नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर। मैंने आपको बताया था सेल के अंदर अगर डाइजेशन होगा तो वो इंट्रासेलुलर होगा डाइजेशन। ठीक है, तो जो इसका डाइजेशन है वो सेल के अंदर होता है। उसके बाद ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, बेसिकली एक्वेटिक है। देखो एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो लाइफ थी वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, लाइफ पानी में ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो जो हमारा एनिमल है वो भी पहले पानी से आया है। ठीक है, पानी से फिर धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मिलेंगे आपको। तो आपका जो सबसे पहला फाइलम है ये पानी में ही है। ठीक है, और कौन से पानी में, मरीन पानी में, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर में मिलते हैं ये। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये है हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या है, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों टाइप की आपकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ए सेक्शुअली करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, सेक्शुअली करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से करेंगे। उसके बाद इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, मतलब क्या है, इसकी बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब इसका क्या होता है, इसमें होती है लार्वल स्टेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इसके एग से सीधा आपका स्पॉन्ज बन जाएगा, पहले कुछ और बनेगा, लार्वा बनेगा, फिर जाके स्पॉन्ज बनेगा। ठीक है, एंड सबसे मेन ये है सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है, जो भी एनिमल्स मूव नहीं कर सकते वो सेसाइल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये चुपके हुए होते हैं नीचे रॉक्स वगैरह से, ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये सारे फीचर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके कुछ कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में एक एक फाइलम की अलग से ट्रिक्स बताऊंगी। अब इसका बॉडी का पूरा कैसे अरेंजमेंट है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा में जो पॉरीफेरा आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो बॉडी है वो पोरस है। ठीक है, इसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें देखो क्या है, इसके जो पोर्स है इसको ऑस्टिया बोलते हैं। रहते कहाँ पे, पानी में, यहाँ पे सराउंडिंग में पानी है। अब ऑस्टिया जो है वो छोटे छोटे इसके पोर्स हैं, पानी इन ऑस्टिया के थ्रू अंदर चला जाता है इसकी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका लेटरल सेक्शन देखूं, अगर मैं इसको ऐसे करके काट दूं तो ये लेटरल सेक्शन इसका दिख रहा है। तो ये कुछ इस टाइप से इसके ऑस्टिया मुझे दिख रहे हैं। तो पानी यहाँ से अंदर जा रहा है और ये जो अंदर कैविटी है जिसमें पानी जा रहा है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, याद रखना। एंड जो इसका ऊपर जो एक पोर है, सबसे बड़ा ओपनिंग जो है, इसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। राइट, तो ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर जाएगा, देन ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकल जाएगा। और ये ऐसा ही होता रहता है, पानी अंदर जाता है, इससे बाहर निकल जाता है, अंदर जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है ये आपके एग्जाम में कि वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है और किस में पाया जाता है। तो पॉरीफेरा इज़ द ओनली फाइलम जिसमें वाटर कैनाल सिस्टम आपको मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या है, ये जो इसका वाटर कैनाल सिस्टम है इसके किस किस चीज़ में काम आता है। पहला है फूड गैदरिंग में। ठीक है, यहाँ से पानी आता है तो कोई फूड पार्टिकल्स वगैरह है तो ये इसको कैप्चर कर लेता है। कैसे कैप्चर करेगा वो मैं आपको नीचे बताऊँगी। उसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। अब क्या है, इसके पास कोई सिस्टम तो है नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह कुछ तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से पूरा पानी, जैसे कि इस पानी में O2 ज़्यादा है, ये पानी गया इसकी बॉडी में, अब ये O2 को यूज़ कर लेगा इस पानी से। ठीक है, और उसके बाद ये पानी को निकाल देगा। अब ये जो पानी यहाँ से बाहर आ रहा है इसके पास O2 का क्या है, लेवल कम है। ठीक है, तो ज़्यादा O2 वाला पानी अंदर जाएगा एंड अपना O2 यूज़ करके इसको बाहर फेंक देगा। तो इस तरीके से इसका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, देन है रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट रिमूवल क्या है कि इसका जो भी है, अब देखो जो भी चीज़ पानी में रहती है आपको पता होगा उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, तो जो भी चीज़ पानी में रहती है उसका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है। तो बेसिकली यहाँ से अमोनिया बाहर जाता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अमोनिया को रिमूव कर देगा। तो ये आपका हो गया वाटर कैनाल सिस्टम की यूजेस।
उसके बाद इसका आगे स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका अंदर का स्ट्रक्चर बनाया है कि आखिर इसकी बॉडी में क्या क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये तो आपका ऑस्क्यूलम है, दिख रहा है आपको। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कुछ सेल्स से बनी होती है, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसकी वो सेल से बनी होती है, उन सेल का नाम होता है पिनेकोसाइट, ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद पिनेकोसाइट के बीच बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है पोरोसाइट। अब ये पोरोसाइट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि इनके ही साइटोप्लाज्म के थ्रू होके ये पानी अंदर जाता है। तो बेसिकली ये जो ऑस्टिया है ना, ये इन्हीं सेल से बन रहा है, पोरोसाइट से। तो पोरोसाइट से पानी अंदर जाता है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ 2-3 बना रखे हैं, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद ये आपकी नॉन सेलुलर लेयर है, ये मेसोहाइल इसका नाम है, मिडल लेयर। उसके बाद ये आपकी जो स्पॉन्जियोसील थी, ठीक है, इसके साइड में कुछ सेल्स लगे होते हैं, इन सेल का नाम होता है क्वेनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स भी इनको बोलते हैं, कॉलर की तरह होते हैं ना ये, तो इनको क्वेनोसाइट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको इसमें याद रखनी है कि ये जो कॉलर सेल्स हैं इनके पास होता है फ्लैजेला, ठीक है। तो हुआ क्या, पोरोसाइट के थ्रू पानी अंदर आया, ठीक है। अब ये पानी को बाहर निकालना है, तो बेसिकली होता क्या है, ये फ्लैजेला ऐसे 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 करके मूव करते रहते हैं और पानी को ऊपर आगे बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। ऊपर पुश करते हैं और ये आगे चला जाता है, समझ में आ गया। तो यहाँ से पानी आएगा और ये फ्लैजेला ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, और मान लो इनको कुछ अपना फूड पार्टिकल वगैरह रखना है तो ये इसी के थ्रू अंदर चला जाएगा, ठीक है, इन्हीं सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो होता क्या है, आप एक और चीज़ समझ लो, डाइजेशन मैंने बताया था इंट्रासेलुलर होती है। तो ये फ्लैजेला के थ्रू मान लो कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, तो फ्लैजेला क्या करते हैं, इसको अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हैं, तो यहाँ पे इनका फेगोसाइटोसिस वगैरह हो जाता है, ठीक है, इन्हीं के अंदर, याद रखना है आपको। उसके बाद आप इस इमेज में देख सकते हो, मैंने ये पूरा दिखा रखा है, ठीक है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और दे रखी है वो ये है कि ये जो आपकी मेसोहाइल है ना, इसमें आपके कुछ चावल के दाने की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर है इनका नाम है स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स जो हैं बेसिकली आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं और सिलिका से बनते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, ग्रीन कलर के मैंने बना रखे हैं ये, इन फाइबर्स को बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये आपके एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। एंडोस्केलेटन क्या है, अब इसको सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए ना, अब सपोर्ट नहीं होगा ये तो गिर जाएगा, इसका तो कोई बॉडी का फ्रेम ही नहीं होगा। तो इसका जो बॉडी का फ्रेम है, जो एंडोस्केलेटन है, ठीक है, वो जो है, ठीक है, वो हमने स्ट्रॉन्ग बना रखा है, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से एंड सिलिका से। तो बेसिकली इसी के सपोर्ट से ये खड़ी रहती है स्पॉन्ज, ठीक है। अपने एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम्स है इसमें देख लीजिए, ठीक है, जैसे है वैसी रहती है ना। अब इसके एग्जाम्पल्स हमें याद करने, इसके एग्जाम्पल्स हैं 3, याद कर लो, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ठीक है। स्पॉन्जिला तो आपको स्पॉन्जिस से याद हो जाएगा, यूस्पॉन्जिया भी स्पॉन्जिया आ रहा है तो मतलब हाँ पॉलीफेरा से है, ठीक है। साइकॉन याद करने की ज़रूरत है, और वैसे आपको ऐसे याद करना है तो SSE से याद कर सकते हैं, जैसे कि SSC होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला जो एग्ज़ाम होता है, तो आप SSE से याद कर लेना अगर हो सके तो, ठीक है। बाकी मैं ट्रिक्स में बताऊँगी आपको आगे।